प्रिय शिक्षार्थियों, NIS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 9 अखबार की दुनिया पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षार्थियों, अखबार आपने ज़रूर देखा होगा। अखबार में बहुत सी सामग्री छपती है और प्रत्येक दिन हर आदमी अखबार पढ़ना चाहता है। जैसे ही सुबह होती है, लोग चाय के साथ अखबार ढूंढने लगते हैं, ये जानने के लिए कि देश में, विदेशों में या स्थानीय स्तर पे जो घटनाएं घटी हैं, अखबार में उन्हें किस तरह प्रकाशित किया गया है। तो इस तरह अखबार हमारे जीवन से जुड़ गया है। शिक्षार्थियों, अखबार में आमतौर पे लोग ये जानते हैं कि सिर्फ समाचार छपते हैं, लेकिन अखबार में सिर्फ समाचार ही नहीं, बहुत सी दूसरी सामग्री भी छपती है। आइए सबसे पहले हम ये जानें कि अखबार में कौन कौन सी चीज़ें प्रकाशित की जाती हैं। इन्हें हम अखबार के अंग के रूप में भी जानते हैं। अखबार में मुख्य रूप से समाचार प्रकाशित किया जाता है, लेकिन समाचार के अतिरिक्त संपादकीय भी प्रकाशित होता है, फोटो छापे जाते हैं, फीचर लेख छापे जाते हैं, विशेषज्ञों के आलेख प्रकाशित किए जाते हैं। अखबार के कुछ स्थान में महत्वपूर्ण लोगों के साक्षात्कार प्रकाशित किए जाते हैं, कार्टून प्रकाशित किए जाते हैं, विज्ञापन, पत्र और मौसम और बाजार का हालचाल भी अखबार में प्रकाशित किया जाता है। समाचार अखबारों का प्रमुख अंग होता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ अखबारों में छपने वाले समाचारों को ही समाचार कहा जा सकता है, या उन दूसरी घटनाओं को भी जो अखबारों में नहीं छप पाती? क्या हर घटना अखबारों के समाचार में छप जाती है? ये सवाल स्वाभाविक हैं और आपके मन में भी उठते होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई घटना घटती है, उसे आप देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं और सोचते हैं कि इसका समाचार अखबार में ज़रूर छपेगा, लेकिन जब दूसरे दिन सुबह आप अखबार देखते हैं तो वह समाचार नहीं छपा होता। तब आपके मन में ये विचार आता है कि वह कौन सी वजह है जिसके कारण समाचार अखबारों में छपते हैं और नहीं भी छपते हैं। दरअसल शिक्षार्थियों, अखबार में समाचार छापने की एक खास प्रक्रिया होती है। अखबार अपनी प्राथमिकता के आधार पर समाचारों को अलग अलग पृष्ठों पर प्रकाशित करते हैं। पहले पृष्ठ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समाचार छपते हैं। दूसरे और तीसरे पृष्ठों पर स्थानीय समाचारों को स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार अंतिम पृष्ठ पर क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय समाचारों, अर्थ
तथा व्यापार जगत के समाचारों को और खेल संबंधी समाचारों को स्थान दिया जाता है। समाचार के लिए उसका विशिष्ट होना आवश्यक है। हर घटना इसीलिए समाचार नहीं होती कि घटनाएं सामान्य होती हैं। उन्हीं घटनाओं में जो घटना विशिष्ट होती है उन्हें अखबार में प्रकाशित किया जाता है। समाचार प्रकाशित करने की जो चयन प्रक्रिया है उसका एक आधार यह है कि हर क्षेत्र के महत्वपूर्ण संवाददाता होते हैं और ये संवाददाता अपने अपने क्षेत्र के समाचारों को समाचार के कार्यालय में पहुंचाते हैं और सब एडिटर या सह संपादक और संपादक इन समाचारों में से महत्वपूर्ण और विशिष्ट समाचारों का चयन करते हैं और उन्हें प्रकाशित करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। अखबारों के लिए चयन की यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी से भरी होती है। यह चयन सामूहिक निर्णय के आधार पर किया जाता है। हर अखबार में अलग अलग क्षेत्र के अनुसार समाचारों का वर्गीकरण किया जाता है। इसके अलावा पीटीआई, यूएनआई, एपी, एएफपी और रायटर आदि कई सरकारी और गैर सरकारी देशी विदेशी समाचार एजेंसियां भी होती हैं जो अपने सदस्य अखबारों को प्रतिदिन समाचार भेजती हैं। ये समाचार इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। शिक्षार्थियों, अखबारों के कार्यालयों में प्रतिदिन शाम तक हजारों समाचार एकत्र हो जाते हैं, लेकिन अखबारों में स्थान सीमित होता है। ऐसे में हर समाचार को स्थान दे पाना संभव नहीं हो पाता है और महत्व के आधार पर समाचारों का चयन करना पड़ता है। समाचारों का चयन पहले तो संवाददाता अपने विवेक के आधार पर स्वयं ही कर लेता है। उसके बाद प्रमुख संवाददाता उनमें से समाचारों की छँटनी करते हैं और उसके बाद पृष्ठ की क्षमता को ध्यान में रखते हुए समाचार संपादक और मुख्य संपादक आपसी परामर्श के आधार पर समाचारों का चयन करते हैं। तो शिक्षार्थियों, ये तो बात हुई कि अखबार के लिए हम समाचार का चयन कैसे करते हैं, उसकी पद्धति क्या है, उसका आधार क्या है। आइए अब हम समाचार के प्रमुख अंगों को जानने का प्रयास करें। समाचार के प्रमुख अंगों को निम्नलिखित रेखांकन के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। समाचार के अंगों में प्रमुख है मेन हेडिंग।
आप देख रहे हैं समाचार पत्र में मेन हेडिंग मोटे अक्षरों में लिखी होती है। उसके बाद सब हेडिंग होता है जो मुख्य हेडिंग या मेन हेडिंग के नीचे लिखा होता है और उसका आकार उससे छोटा होता है। इसके बाद बाईलाइन होती है। बाईलाइन उसे कहते हैं जहां संवाददाता और स्थान का नाम लिखा होता है। समाचार स्रोत होता है। समाचार का इंट्रो होता है जिसे अंग्रेजी में हम इंट्रोडक्शन कहते हैं और इसके बाद समाचार का ब्यौरा होता है। आइए समाचार के इन अंगों को ठीक से समझने का प्रयास करें। शिक्षार्थियों, आवश्यक नहीं कि सभी समाचारों में इन अंगों का प्रयोग जरूरी हो। जैसे सब हेडिंग और बॉक्स मैटर को सभी समाचारों में प्रस्तुत नहीं किया जाता। समाचार एक तरह से किसी भी घटना के बारे में उठने वाली आम आदमी के मन की सभी जिज्ञासाओं का निदान होता है। दूसरे रूप में समाचार किसी भी घटना का संपूर्ण ब्यौरा होता है। आप एक उदाहरण से इसे समझिए। मान लीजिए रास्ते में एक जगह आपको भीड़ दिखाई देती है। आपके मन में जिज्ञासा उठती है। आप रुकते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? ये सवाल कि क्या हुआ, इसका जवाब हेडलाइन के रूप में ही हम अखबारों में देखते हैं। जवाब मिलता है, दुर्घटना हो गई, एक आदमी मर गया। आपकी जिज्ञासा बढ़ती है। आप फिर पूछते हैं, कैसे हुआ? जवाब आता है, बस से। आप फिर पूछते हैं, कब हुआ? फिर जवाब में पूरी घटना का ब्यौरा आपको मिल जाता है। एक संवाददाता भी इसी तरह समाचारों का संकलन करता है और उन्हें प्रस्तुत करता है। दरअसल समाचार क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कौन आदि सवालों के जवाबों का संपूर्ण विवरण होता है। आइए समाचार के मुख्य शीर्षक या अंग्रेजी में मेन हेडिंग को समझने का प्रयास करें। किसी भी घटना के बारे में हमारे मन में जो पहली जिज्ञासा उठती है कि क्या हुआ, यही समाचार का मेन हेडिंग होता है। इस मेन हेडिंग या मुख्य शीर्षक को पढ़कर ही पूरे समाचार के बारे में एक मोटी जानकारी मिल जाती है। मेन हेडिंग इसी क्या का उत्तर होता है। मेन हेडिंग से घटना के बारे में एक मोटी सूचना तुरंत मिल जाती है। फिर उसके बाद की जिज्ञासाएं उठती हैं। एक ही समाचार के लिए विभिन्न अखबारों का मेन हेडिंग सभी अखबारों में भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी भी समाचार के मुख्य शीर्षक को या मेन हेडिंग को पढ़ने के बाद पाठक के मन में लगातार कई जिज्ञासाएं उठती हैं और वह एक झटके में उनके बारे में जान लेना चाहता है। उन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए छोटे छोटे वाक्यों में सब हेडिंग या उप शीर्षक दिए जाते हैं। प्रायः सब हेडिंग बड़े समाचारों के साथ ही दिए जाते हैं, क्योंकि बड़े समाचारों को पढ़ने में
पाठक को समय लगता है। इसलिए जो लोग जल्दी से समाचारों पर एक नज़र डालकर अपने काम पर जाने की जल्दी में होते हैं, उन्हें सब हेडिंग्स पढ़कर समाचार की मुख्य मुख्य बातों का पता चल जाता है। आइए बाइलाइन से हम परिचित हों। समाचार लिखने वाले अथवा प्रस्तुत करने वाले संवाददाता के नाम को बाइलाइन कहते हैं। आपने देखा होगा कि समाचारों के साथ संवाददाता का नाम भी लिखा होता है, उसे ही बाइलाइन कहते हैं। समाचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग समाचार स्रोत होता है। इससे समाचार की प्रामाणिकता का पता चलता है। इसमें समाचार का ब्यौरा देने से पहले यह बताया जाता है कि समाचार कहाँ से प्राप्त हुआ और किस माध्यम से प्राप्त हुआ। अखबार पढ़ते समय आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि एजेंसियों के बाद शहर का नाम लिखा होता है। यदि नई दिल्ली लिखा है तो इसका अर्थ है यह समाचार नई दिल्ली से लिया गया है या यह घटना नई दिल्ली में घटी है। उसके बाद घटना की तिथि दी जाती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि समाचार किसने प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया और कब प्राप्त किया, इसकी जानकारी को समाचार स्रोत कहा जाता है। आइए समाचार में इंट्रो के महत्व को जानें। शिक्षार्थियों, इंट्रो अंग्रेजी के इंट्रोडक्शन का छोटा रूप है, जिसका अर्थ होता है परिचय। आपने देखा होगा कि जो समाचार लंबे या मध्यम आकार के होते हैं, उनमें शुरू में थोड़े मोटे अक्षरों में एक पैरा दिया जाता है, जिसमें संक्षेप में पूरे समाचार की मुख्य सूचनाएं रहती हैं। इंट्रो को पढ़कर पूरे समाचार की मुख्य जानकारी एक बार में प्राप्त की जा सकती है। आइए समाचार में ब्यौरा कितना महत्वपूर्ण होता है जानें। समाचार में इंट्रो लिखने के बाद थोड़े विस्तार से दिया जाता है इसका ब्यौरा। इसे ही समाचार या घटना ब्यौरा कहते हैं। घटना कब हुई, किस स्थिति में हुई, क्यों हुई और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उस घटना पर किसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, आदि आदि बातों का विवरण ब्यौरा कहलाता है। समाचार प्रस्तुति का भी एक विशेष महत्व है। आप एक ही विषय पर छपे अलग अलग समाचारों की तुलना करके इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। यदि आपको अखबार पढ़ने की नियमित आदत है तो आप समाचारों की प्रस्तुति और समाचारों के तथ्यों को पढ़कर अपनी भी राय बना सकते हैं और समाचारों पर निष्पक्ष टिप्पणी कर सकते हैं। समाचार पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है उसकी संपादकीय। समाचारों पर आधारित संपादक की टिप्पणी को संपादकीय कहते हैं। संपादकीय के लिए हर समाचार में बीच का एक पूरा पृष्ठ अलग से निर्धारित होता है। इसमें समाचारों पर संपादक की टिप्पणियां होती हैं, साथ ही समाचारों के विभिन्न पहलुओं पर
आलोचनात्मक लेख और पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी प्रकाशित की जाती हैं। संपादकीय में समाचारों अथवा घटनाओं पर संपादक को अपने विचार प्रकट करने की पूरी छूट होती है। समाचार को पढ़ने के बाद पाठक के मन में जो कई प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं और वह यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि संबंधित घटना उचित थी या नहीं, इसे संपादकीय के माध्यम से जाना जा सकता है। अखबारों में फोटो का अपना विशेष महत्व होता है। अखबारों में प्रकाशित होने वाले फोटो का महत्व समाचार से कम नहीं माना जा सकता। फोटो भी अपने आप में एक समाचार की तरह होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अखबार में सिर्फ फोटो छपा होता है और उसके नीचे 2-3 पंक्तियां सूचना के रूप में दी गई होती हैं। इसके अलावा समाचार के साथ छपने वाले फोटो के माध्यम से न सिर्फ उस घटना की प्रामाणिकता का पता चलता है, बल्कि उस समाचार के बहुत सारे पहलुओं की भी जानकारी मिल जाती है। शिक्षार्थियों, अखबार में फीचर का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपने अपनी पाठ्यपुस्तक में भारत की ये बहादुर बेटियां शीर्षक पाठ अवश्य पढ़ा होगा, जो फीचर शैली में लिखा गया है। आइए थोड़े विस्तार से फीचर के बारे में जानें। समाचारों से केवल यह जानकारी मिलती है कि क्या हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ वह क्यों और कैसे हुआ और इसका परिणाम क्या होगा, यह बताना फीचर का काम है। फीचर में घटनाओं को हमारी आँखों के आगे उतार दिया जाता है। सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना, अखबार के ये 3 काम बताए जाते हैं। फीचर हमें सूचना के आधार पर शिक्षित करते हैं और हमारा मनोरंजन भी करते हैं। फीचर में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह रोचक भी हो। फीचर कई प्रकार के होते हैं या हो सकते हैं: जन रुचि वाले, गंभीर और मनोरंजक। भारत की ये बहादुर बेटियां व्यक्तित्व संबंधी फीचर है। अखबार में प्रायः लेख भी प्रकाशित किए जाते हैं। ये लेख 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के लेख वे होते हैं जो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं, और दूसरे प्रकार के लेख वे होते हैं जो फीचर वाले पन्नों पर प्रकाशित होते हैं। किसी समाचार अथवा घटनाक्रम को आधार बनाकर भी फीचर लिखे जा सकते हैं। आजकल अखबारों की कोशिश होती है कि ऐसे ही लेख प्रकाशित किए जाएं जिनमें समाचारों और सूचनाओं का अधिक से अधिक समावेश हो। इस तरह अब अखबारों में प्रकाशित होने वाले फीचरों में भी समाचारों और सूचनाओं को आधार बनाने की परंपरा तेजी से विकसित हुई है। साक्षात्कार अखबारों में
अक्सर प्रकाशित किए जाते हैं। साक्षात्कार का अंग्रेजी में अर्थ हुआ इंटरव्यू। साक्षात्कार किसी व्यक्ति से बातचीत को कहते हैं। साक्षात्कार से सूचनाओं की प्रामाणिकता पुष्ट होती है। किसी व्यक्ति से किसी घटना, वस्तु, स्थिति, विषय वस्तु आदि की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से तो लिया ही जाता है साक्षात्कार, साथ ही कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों से उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से भी लिया जाता है। अखबार का एक स्वतंत्र अंग होते हुए भी साक्षात्कार इसके अन्य अंगों के लिए सहायक अंग के रूप में भी उपयोगी होता है। जैसे इससे विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे समाचार सजीव और प्रमाणित बन जाते हैं। कार्टून के बिना हम अखबारों की कल्पना नहीं कर सकते। कार्टून अखबारों के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अखबारों में मुख्य रूप से दो प्रकार के व्यंग्य चित्र या कार्टून छपते हैं। एक तो समाचारों पर आधारित और दूसरे मनोरंजन के लिए। समाचारों पर आधारित कार्टून सिंगल बॉक्स अर्थात एक घेरे में होते हैं। मनोरंजन वाले कार्टून एक से अधिक बॉक्स के भी हो सकते हैं। समाचारों पर आधारित कार्टून प्रायः अखबार के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं और इनका स्थान हर अखबार में अपने अपने हिसाब से निर्धारित होता है। एक छोटे से कार्टून के माध्यम से किसी घटनाक्रम पर जितनी तीखी टिप्पणी की जा सकती है, उतनी तीखी टिप्पणी आधे पेज के लेख से भी मुश्किल से की जा सकती है। कई बार एक कार्टून के दो शब्द बहुत सारी टिप्पणियों पर भारी पड़ते हैं। दूसरे प्रकार के कार्टून प्रायः फीचर वाले पन्ने पर छपते हैं। इसमें कथा को माध्यम बनाकर अथवा किसी चुटकुले को आधार बनाकर चित्र दिए गए होते हैं। ऐसे कार्टूनों का उद्देश्य प्रायः लोगों का मनोरंजन करना होता है। कई अखबारों में ऐसे कार्टून लगातार आते हैं। विज्ञापन। शिक्षार्थियों, विज्ञापन किसी भी अखबार का महत्वपूर्ण अंग होता है। इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विज्ञापन अखबारों की आय का प्रमुख साधन होते हैं, आमदनी का। ये न तो समाचारों अथवा संपादकीय की तरह अखबारों के अनिवार्य अंग होते हैं और न ही अखबारों की पहचान बनाने में सहायक होते हैं। विज्ञापन अखबारों की आमदनी बढ़ाते हैं, इसलिए विज्ञापन जुटाने के लिए संवाददाताओं की तरह ही विभिन्न क्षेत्रों में एजेंट और अखबार कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। अखबारों को जितने अधिक विज्ञापन प्राप्त होते हैं, उन्हें उतनी ही अधिक आय होती है। इस तरह विज्ञापन अखबार का एक अनिवार्य अंग बन चुके हैं। विज्ञापन कई तरह से पाठकों को लाभ भी पहुंचाते हैं और शिक्षित भी करते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर छपने वाले आम पाठकों के पत्र का भी अखबार में बहुत
महत्व है और यह पत्र अखबार के आवश्यक अंग के रूप में देखे जाते हैं। पाठकों के पत्र अखबारों के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। समाचारों, संपादकीय अथवा अन्य सामग्रियों पर पाठकों की प्रतिक्रिया से अखबार को जहां अपने अंदर सुधार करने का मौका मिलता है, वहीं उत्साह भी बढ़ता है। समाचारों अथवा संपादकीय टिप्पणियों को पढ़ने के बाद पाठक के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें वह अपने पत्रों में व्यक्त करता है। इसके अलावा पाठकों के पत्रों के माध्यम से उनकी समस्याओं को भी जानने का मौका अखबारों को मिलता है। कई ऐसी समस्याओं का भी पता चलता है जिनकी तरफ अखबारों का ध्यान कभी गया ही नहीं। मौसम की जानकारी और बाजार का भाव भी अखबार का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस तरह लोगों को दूसरे समाचारों की प्रतीक्षा रहती है, उसी तरह बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मौसम और बाजार भाव की जानकारी प्राप्त करनी होती है। कई बार आप भी जानना चाहते होंगे कि कल कितनी गर्मी थी, सर्दी थी, या कल बारिश होगी या नहीं होगी। फिर आप उसी तरह अपनी दिनचर्या निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार किसानों और व्यापारियों तथा मछुआरों को मौसम की जानकारी की जरूरत होती है। यात्रा करने वालों के लिए मौसम का समाचार जानना जरूरी होता है। वस्तुओं के भाव रोज ही बढ़ते घटते रहते हैं। ऐसे में व्यापारियों और दुकानदारों को बाजार भाव की जानकारी की आवश्यकता होती है। यदि आप कभी सोने की दुकान पर जाएं, तो सोने का भाव पूछते ही दुकानदार तुरंत उस दिन का सोने का भाव बता देगा। इसकी जानकारी उसे अखबार से ही मिलती है। इस तरह रोज के बाजार भाव अखबारों में प्रकाशित किए जाते हैं, जिससे दुकानदारों, व्यापारियों और ग्राहकों को सुविधा होती है। शिक्षार्थियों, अखबार का अब एक नया रूप भी हमारे सामने आ चुका है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक अखबार के रूप में हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों का प्रचलन इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है। कागज़ पर छपने वाले अखबार से इसका स्वरूप थोड़ा भिन्न होता है। इसे केवल कंप्यूटर पर इंटरनेट के द्वारा ही पढ़ा जा सकता है। इसलिए इसका लाभ सिर्फ वे लोग ही उठा सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर है और वह कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार आम अखबारों के मुकाबले अधिक महंगा साबित होता है, किंतु इसकी विशेषता यह है कि यह आम अखबार के मुकाबले इसकी पहुंच अथवा प्रसार व्यापक होता है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार को दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ा जा सकता है। अब ऐसे फ़ोन विकसित किए गए हैं जिनमें हम इलेक्ट्रॉनिक अखबार को आसानी से पढ़ सकते हैं। शिक्षार्थियों, आपने अखबार की दुनिया पाठ ध्यान से सुना और समझा। आइए इसके मुख्य बिंदुओं को
एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहला बिंदु है अखबार के अंग समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, साक्षात्कार, कार्टून, विज्ञापन, पत्र, मौसम और बाजार भाव होते हैं। दूसरा बिंदु है समाचार अखबार का मुख्य आकर्षण होते हैं। समाचार के विषय मुख्यतः होते हैं राजनीतिक, सामाजिक, व्यापार, अर्थ जगत, खेल जगत तथा विविध। ये 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय। विविध समाचारों के अंतर्गत साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण और अपराध आदि से संबंधित समाचार आते हैं। तीसरा बिंदु है समाचारों का चयन उनके महत्व और उपयोगिता के अनुसार किया जाता है। चौथा बिंदु है समाचार के अंग मुख्य रूप से मेन हेडिंग, सब हेडिंग, समाचार स्रोत, इंट्रो और ब्यौरा होता है। पांचवा बिंदु है समाचारों में किसी भी घटना से जुड़े सभी प्रमुख तथ्यों को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। इसकी प्रस्तुति में संवाददाता को अपने विचार व्यक्त करने की छूट नहीं होती। छठवां बिंदु है समाचारों अथवा घटनाक्रम पर संपादक के विचारों को संपादकीय कहते हैं। इसमें संपादक को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी छूट होती है। सातवां बिंदु है अखबारों में प्रकाशित होने वाले फोटो भी एक प्रकार से समाचार का काम करते हैं। ये अपने आप में संपूर्ण समाचार भी होते हैं और समाचारों के पूरक भी। आठवां बिंदु है फीचर बहुत सारी विधाओं का मिला जुला रूप होता है। इसकी मुख्य विशेषता है सूचना देना। नौवां बिंदु है अखबारों में प्रायः 2 प्रकार के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। एक वे जो समाचारों पर आधारित होते हैं और दूसरे वे जो विविध विषयों पर केंद्रित होते हैं। समाचारों पर आधारित लेख प्रायः संपादकीय पृष्ठ पर और विविध विषयों से जुड़े लेख फीचर वाले पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाते हैं। 10वां बिंदु है किसी विषय पर जानकारी लेने अथवा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके बारे में जानने के लिए की गई बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं। और अंतिम बिंदु है किसी भी उत्पाद अथवा योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से सरल और रोचक भाषा में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई सूचनाओं को विज्ञापन कहते हैं। शिक्षार्थियों, आपने अखबार की दुनिया पाठ ध्यानपूर्वक और धैर्य से सुना और समझा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।